मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम ग्रहाणि पूजा भगवन् नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तु अहं न जाने। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्त मनवाणी अंतःकरण को निर्मल एवं शुद्ध बनाते हुए भगवान के चरणों में सभी भक्त चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तारा है सारा जमाना, और तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। श्री राधे
सुना था श्याम मीरा को तारा, मीरा को तारा, हाँ मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। पीड़ा का करके बहाना जय जय श्याम हमको भी तारो, मीरा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। पीड़ा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, मीरा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। श्री राधे। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त मन वाणी अंतःकरण को निर्मल एवं शुद्ध बनाते हुए परीक्षित जी भगवान की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो ये भगवान की परीक्षित जी पावन कथा है, इसको सुनने से मानव जीवन का उद्धार होता है।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मन क्रम बचन जनित अघ जाई, मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जो कथा श्रवण मन लाई। जो भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर श्रवण करता है, उसके मन, कर्म और वचन के द्वारा जो पाप होते हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि परीक्षित जी सबसे सरल उपाय भक्ति का बनाया गया इस कलिकाल में। कलिकाल में, कलयुग में सबसे सरल उपाय है भक्ति का। क्योंकि जो हम लोग कथा ये सुन रहे हैं, भक्ति 9 प्रकार की है और 9 प्रकार की भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति कौन सी है? भगवान की कथा को श्रवण करना। कि प्रथम भक्ति और संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करना। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। लेकिन परीक्षित जी, हमारे जो और 3 युग हैं, यानी कि युग तो 4 हैं, 4 में कलयुग को छोड़कर जो हमारे 3 युग हैं, कौन से? त्रेता, द्वापर और सतयुग। इन युगों में जब जीव कठिन से कठिन जप करता था, तप करता था, तपस्या करता था, तब उसे जो है भगवान की प्राप्ति होती थी। तो कहो कि पंडित जी प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा, जय हो राजा राम। कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा, जय हो राजा राम। नर भव तरहि उपाय न दूजा, जय हो सीताराम। जर करई, जय हो राजा राम। त्रेता विविध जग नर करई, जय हो राजा राम। प्रभहि समर्पि कर्म भव तरहि, जय हो सीताराम। कहने का भाव है कि द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय ना दूजा। यानी कि द्वापर में जब जीव भगवान की तपस्या करता था, जप करता था, तप करता था, तब भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त होती थी।
लेकिन कलिकाल में परीक्षित जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। ये चौपाई मानस की नहीं है, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये जो है चौपाई मानस की नहीं है। तो मानस की चौपाई क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मानस की चौपाई है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावई भवो थाहा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में जो जीव भगवान का नाम ले लेगा उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, जो द्वापर, सतयुग और त्रेता, इन युगों में जो जीव पाप करने की सोच लेता था उसे पाप लग जाता था। लेकिन कलयुग में जो है पाप सोचने से नहीं लगता है। कलयुग में पाप सोचने से नहीं लगता है, पाप करने से लगता है। तो मानस में जो है चौपाई बाबा क्या लिखते हैं कि कलिमल एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होई नहीं पापा। कि कल एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो कलिकाल में जब जीव पाप करता है उपस्थित सज्जनों, तब उसे पाप लगता है। कि कलयुग जो जन जग न ज्ञाना, कि कलयुग जो जन जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो कलयुग में जो है जीव भगवान का संकीर्तन करे और भगवान की कथा सुनने से जो है उसका उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे प्रिय मनुष्य है। अच्छा, 84 लाख जो योनि है भगवान के लिए तो परीक्षित जी सब बराबर हैं, लेकिन मनुष्य क्यों प्रिय है? कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ओ सबसे अधिक मनुज मोई भाई। कि मम माया संभो संसारा और जीव चराचर विविध प्रकारा। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। हमें मनुष्य की योनि इसलिए प्रिय है क्योंकि जो 84 लाख योनियों में जो मनुष्य की योनि है ये भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं और सुनी हुई कथा को सुनाते हैं। इसके अतिरिक्त में जो भी योनियां हैं सब अपना अपना जो है कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य की जो योनि है ये भगवान का गुणगान करती है। कि शिखा जिसकी धरोहर है,
कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। और चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है। जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो मानो सर्व बंदित है। भगवान कहते हैं, जिस जीव के अच्छे आचरण होते हैं, जो सतमार्ग पर चलता है, हमारी भक्ति करता है, वो जीव हमको प्रिय है। कि शिखा जिसकी धरोहर है, क्योंकि सनातन धर्म में परीक्षित जी शिखा माने होती है चोटी है। तो चोटी होना हिंदू सनातन धर्म में बहुत अनिवार्य है। कि शिखा जिसकी धरोहर है, और तिलक से जो अलंकृत है। और मस्तक पर तिलक होना चाहिए। चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है। और जिसका मस्तक, दिनकर माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा की तरह चमचमाता हो, अपराधों से वंचित हो। कि विष्णु सा हृदय कोमल, विष्णु सा हृदय कोमल, और शंभु सा अविनाशी। कि विष्णु भगवान जैसी जो है हृदय में उदारता होनी चाहिए हैं। कि विष्णु सा हृदय कोमल, और शंभु सा अविनाशी। जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो मानो सर्व वंदित है। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मां के गर्भ में जीव आता है, उस समय वचन देके आता है कि मैं जब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, तो आपका बढ़िया से बढ़िया सुंदर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। तो भगवान कहते चलो ठीक है। और जैसे ही जीव पृथ्वी पर आता है, तो ये सब जो है भूल जाता है भगवान का वादा, और संसार में आकर मोह माया में फंस जाता है, अर्थात जकड़ जाता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो।